नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वह जैसा कि आपको पता है कि एक सीरीज के तहत बनाया जा रहा है विभाज्यता के नियम। उस सीरीज में हमने 2 से विभाज्य संख्याएं, 3 से विभाज्य संख्याएं, 4 से विभाज्य संख्याएं और 5 से विभाज्य संख्याएं पढ़ लिया है। अब जो हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है वह टॉपिक होने वाला है 6 से विभाज्य संख्याओं से रिलेटेड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 6 से विभाज्य संख्याओं के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए 6 से विभाज्य संख्याएं। चौक में थोड़ा प्रॉब्लम है। 6 से विभाज्य संख्याएं। 6 से विभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? 6 से विभाज्य संख्याएं और ये कैसे निकलती हैं, हम इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं 6 से विभाज्य संख्याओं के बारे में। तो आइए देखते हैं। सबसे जो पहले हम पढ़ते हैं 6 से विभाज्य संख्याओं को कि हम कैसे याद रखें, इसका नियम कैसे याद रखें। तो कैसे याद रखना है, देखिए आपको 6 का फैक्टर निकाल लेना है। 6 का फैक्टर निकालने आपको आता ही होगा। 6 का फैक्टर का मतलब 6 का गुणनखंड, फैक्टर यानी कि गुणनखंड होता है ना। तो 6 का फैक्टर कैसे निकालेंगे? जैसे एलसीएम निकालते हैं आप, 2 तिया 6 और फिर 3 3 है ना। ये आपका निकला 6 का फैक्टर। क्या निकला? 2 × 3, यानी कि इसमें 2 अंक आया, 2 और 3। बस इसी को आप याद रखिए, इन्हीं 2 अंकों को आप याद रखिए। अब 2 अंकों को याद रखना है तो आइए इन्हीं 2 अंकों के बारे में बात करते हैं, 2 और 3 के बारे में। क्या आप 2 और 3 से विभाज्यता का नियम पढ़ चुके हैं? जी बिल्कुल पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं क्लास किया है, 2 और 3 के बारे में आप नहीं जानते हैं, 2 और 3 के विभाज्यता के नियम के बारे में, तो आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं, है ना। 2 दिन पहले का वीडियो देख सकते हैं आप, उससे आपको पता चलेगा कि हमने क्या पढ़ाया है विभाज्यता के नियम में 2 और 3 में। ठीक, तो उससे आपको समझ में आ सकता है। फिलहाल आ जाइए। तो इसमें इसका जब हमने फैक्टर निकाला तो उनको मिला 2 और 3, और इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ 2 और 3 मिलने का? इसका मतलब केवल इतना ही हुआ कि यदि कोई संख्या 2 से और 3 से, यानी 2 से भी और 3 से भी दोनों से कट जाती है तो वह संख्या किससे कटेगी? 6 से। इसी से हमने नियम बना लिया, है ना। हमने फैक्टर निकाला, फैक्टर में हमको क्या मिला? 2 और 3। और फिर हमने क्या कहा कि यदि कोई संख्या 2 से और 3 से दोनों से कट जाती है तो वह संख्या किससे विभाजित होती है? 6 से भी विभाजित होती है। तो हमने यहाँ से आसानी से इसको बता दिया। ठीक, समझने के लिए थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। 6 का टेबल लिखते हैं। 6 का टेबल आपको याद ही होगा, बोलते जाइए। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 और 60। कोई भी एक अंक उठा लीजिए इसमें से, कोई भी। मान लीजिए हम 42 उठा लेते हैं। किसको? 42 को। 42, अब देखिए हमने फैक्टर निकाला था 2 और 3 आया था ना, 2 × 3 यही आया था ना फैक्टर। तो यानी कि 2 से विभाजित होना चाहिए और 3 से भी विभाजित होना चाहिए। तो 42 देखिए किससे किससे विभाजित हो सकता है? क्या यार 2 से विभाजित हो सकता है 42? आपने पढ़ा है रूल, लास्ट में इसके क्या है? 2 है। और 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं के लास्ट में क्या क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। और इसके लास्ट में क्या है? 2 है। तो यानी कि यह संख्या 2 से तो विभाजित है ना। 3 से क्या विभाजित है? तो 3 से विभाजित होने के लिए हमने क्या रूल बताया था? दोनों संख्याओं को क्या कर देना? आपस में जोड़ देना है। 6 आया,
3 से विभाजित कीजिए, विभाजित हो जा रहा है, यानी कि यह संख्या भी 3 से विभाजित है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार हम फिर से बता दें कि यह वीडियो पड़ा हुआ है पहले से यूट्यूब पे हमारे चैनल पे, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो यहाँ 3 से भी विभाजित हो रहा है, हमने इस तरीके से देख लिया कि यह 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है, और क्योंकि यह 6 के पहाड़े में आ रहा है, 6 के टेबल में आ रहा है, इसलिए इसका मतलब यह हुआ कि यह 6 से भी विभाजित है ना, यही मतलब हुआ ना। पहाड़े में आने का मतलब क्या हुआ, 6 से भी कट जाने वाला है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से कट जाती हैं वह संख्याएं किससे और विभाजित होती हैं, वह संख्याएं और एक संख्या से विभाजित होती है, जो कि कौन सा है, 6 है ना। जैसे एक और संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 92, ठीक। तो पहले इसको देखिए 2 से विभाजित है क्या 92, जी बिल्कुल है, क्योंकि इसके आखिरी में क्या है 2 है, तो यानी कि विभाजित है, ठीक। और फिर 3 से क्या विभाजित है, 9 + 2 बराबर 11, 11 3 से विभाजित है, नहीं है, तो इसका मतलब है 3 से विभाजित नहीं है। केवल और केवल किससे विभाजित है, 2 से। तो क्या यह 6 से विभाजित होगा, जी बिल्कुल नहीं। हमने रूल में क्या बताया, दोनों से विभाजित होना चाहिए, है ना, दोनों से विभाजित होना चाहिए, यानी कि 2 से भी और 3 से भी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, केवल और केवल किससे विभाजित हो रहा है, 2 से, लेकिन वह 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह संख्या 6 से विभाजित नहीं है। चेक करना हो तो चेक कर सकते हैं, तो ये चेक कर लेते हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाए। जिससे चेक कर लेते हैं, 92 था ना, 6 से करके देख लीजिए, 6 का नम 6, 3 2 6 5 6 30, बचा कितना 2, लास्ट में रिमाइंडर या शेषफल 2 बच गया, ठीक है। तो यानी कि यह विभाजित नहीं है 6 से, हमने वैसे ही देख के बता दिया, है ना, बिना भाग किए, बिना डिवाइड किए। एक और थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं, मान लीजिए एक संख्या हो 516, क्या है 516। इसको देखिए, क्या यह 2 से विभाजित है, जी बिल्कुल है, लास्ट में 6 तो 2 से विभाजित है, और 3 से 5 1 6 6 6 12, 3 से भी विभाजित है, 3 चौके 12, है ना। तो इसको क्या होना चाहिए, 6 से भी विभाजित होना चाहिए। तो करके देख लीजिए 6 से विभाजित है या नहीं है। 6 6 48, बचा कितना 3, और यहाँ कितना 6 6 6 36। तो ऐसे आप 6 से विभाजित संख्याओं के बारे में बता सकते हैं। तो यदि आपको 6 से विभाजित संख्याओं के बारे में लिखना हो, इसके फार्मूले के बारे में लिखना हो, तो लिख लीजिए कि, अच्छा एक चीज और समझने का प्रयास कीजिए। हमने इतना तो बताया ना, एक चीज और जानने का प्रयास कीजिए। आपने पढ़ा होगा सम संख्या, पढ़ा है सम संख्या, सम संख्या, है ना। सम संख्या क्या होती है, सम संख्या वह संख्या होती है जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, किससे, 2 से। जैसे यदि आपसे कोई पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या कौन सी है, तो 2 ही है ना, 2 से छोटा कोई है सम संख्या नहीं। 1 2 से विभाजित हो सकता है, नहीं हो सकता, 2 सबसे छोटी सम संख्या है ना। फिर क्या है 4, उसके बाद 6, जितनी संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। और यहाँ हम 6 से विभाज्यता के नियम में क्या पढ़ रहे हैं कि जो संख्याएं 2 से विभाजित हो, और जो संख्याएं 2 से विभाजित होती है वे क्या कहलाती हैं, सम संख्या। यही है ना, 2 से विभाजित संख्या बराबर सम संख्या। और हम पढ़ ही रहे हैं कि 2 से विभाजित संख्याएं और 3 से विभाजित संख्याएं किससे विभाजित करती हैं, 6 से भी विभाजित होती हैं, ठीक है। तो 2 से विभाजित संख्या की जब हम बात कर रहे हैं तो यानी कि हम सम संख्या की बात कर रहे हैं, है ना। तो क्या हम कह सकते हैं कि सम संख्याएं वे सम संख्याएं जो 3 से विभाजित हो जाती हैं वह 6 से भी विभाजित हो जाती हैं। क्या ऐसा कहा जा सकता है, परिभाषा लिख लीजिए तब समझ में आएगा। फिर तब लिखिए, वे संख्याएं, सॉरी वे सम संख्याएं, वे सम संख्याएं, सम संख्याएं क्या होती हैं, क्वेश्चन में लिख लीजिए 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं। वे सम, कोष्टक में 2 से विभाजित होने वाली
संख्याएं वे सम संख्याएं कोष्टक में 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं कोष्टक बंद जो 3 से भी विभाजित हो जाती हैं, जो 3 से भी विभाजित हो जाती हैं, ऐसी संख्याएं 6 से भी विभाजित होती हैं। ऐसी संख्याएं 6 से भी विभाजित होती हैं, है ना। ठीक, क्या आपने सीखा, क्या आपने समझा कि जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं, यानी कि वो कौन सी संख्या है, सम है। तो यानी कि जो सम संख्याएं किससे विभाजित होती हैं, 3 से भी विभाजित हो जाए, किससे, 3 से, वे संख्याएं किसको और विभाजित करती हैं, 6 को विभाजित करती हैं। आप पहाड़े से समझ लीजिए ना, 6 के 6 36 मान लीजिए आपको 6 9 54 किससे किससे विभाजित है। पहली बात 2 से विभाजित है, यानी कि सम है। 2 से जो भी संख्या विभाजित होती है सम होती है, तो ये सम है ना। और किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो सम है और 3 से विभाजित, और इसका मतलब है 6 से विभाजित होना चाहिए, और पहाड़े में आपने पढ़ा ही है। तो ये होता है 6 से विभाजित संख्याओं का नियम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, और इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर नहीं किया है, तो फिर ये गलत आपने किया है। आपको ये सब करना चाहिए, क्योंकि दूसरे तक भी हम धीरे धीरे पहुँचे, यही हमारा मकसद होना चाहिए। तो आपसे उम्मीद है कि आप ज़रूर शेयर करेंगे। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हैं अभी, लेकिन फ़िलहाल कोई बात नहीं, इसी प्रॉब्लम से जूझना ही तो सही है ना। हार मान के बैठ जाना सही नहीं है। तो आप सीखना चाहें यदि, तो हमारे चैनल पे आ सकते हैं। ज़्यादा भव्यता तो नहीं है, लेकिन जो भी है सिंपल है, लेकिन अच्छा है, और अच्छा देने का हम प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए आप ज़रूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप चैनल पे नए आते हैं तो, और अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए दूसरों से भी, तो फिर अच्छा रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।